हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड कम आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओएमआर शीट पे करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे रखा है अनंत होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर स वाला 9 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर यहाँ पे दे रखी है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो त्रिभुज की जो भुजाएं ए बी सी का मान यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी के अपान यहाँ पे 2 करके एस का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट में यहाँ पे हमारा क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे भुजा का मान ए का मान 6 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 छः छः के 36, 36 छः के 216 यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आर त्रिज्या वाले गोले के आयतन का सूत्र यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो गोले के जो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ऑप्शन नंबर आ वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, संख्याओं 5, 10, 15, 22, 20, 35 तथा 40 का यहाँ पे हमसे माध्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला दे दिया है 21 इसका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सबसे पहले हम सभी को जोड़ लेंगे, फिर जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनके बटे कर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सभी के बटे यहाँ पे हम 7 कर देंगे। जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 147 आएगा। इसके बटा 7 कर देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 21 हमारा निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, किसी घटना ई के घटित होने और न होने की प्रायिकताओं का योगफल है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे रखा है 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो निम्नलिखित आंकड़ों को यहाँ पे हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक हम कैसे निकालते हैं, जो संख्या जितनी बार दी गई होती है वही यहाँ पे बहुलक होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 15 सबसे ज़्यादा बार है, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये गोले का होता है और अर्ध गोले का यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान इसमें हम 14 यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से इतना आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसका जो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ दे रखा है करड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, घन का पृष्ठ यहाँ पे क्या होता है, घन का जो पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, 6a स्क्वायर, भुजा का मान हमको 5 दे रखा है, तो 6 × 5 × 5 कर देंगे, 5 × 25 25 छक्का 150 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो स वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त यहाँ पे दे रखा है, तो अर्धवृत्त में 90 डिग्री का कोण बनता है, एक समकोण बनता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर वृत्त के बारे में पूछता तो वृत्त में 360 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन
त्रिभुजों की सर्वांगसम की एक कसौटी है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसकी जो कसौटी है, ऑप्शन नंबर जो द वाला दे रखा है एस, ये आंसर हो जाएगा। साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो कोण 22 अंश का पूरक कोण यहाँ पे बताना है। पूरक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो 22 अंश का पूरक कोण यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, 90 में से 22 अंश को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 68 अंश आएगा। ऑप्शन नंबर जो ब वाला दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे बताना है। परमेय अपरिमेय के बारे में मैंने डिटेल से चैप्टर नंबर 1 में बता रखा है। ऐसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आती है, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे रूट में 7 दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे तो 64 के पावर 1/2 का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 के पावर 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के बटा 2, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा 8। ऑप्शन नंबर जो अ वाला दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में बहुपद नहीं है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है रूट में x + 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुपद होने के लिए जो चरों का घातांक होता है वो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। चरों का अगर घात, जो चर दे रखा है उसका घात अगर ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होगा, और जो यहाँ पर x का मान अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, बहुपद 10 की घात है, अचर पद की जो घात होती है वो हमेशा शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, -2 का -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में माइनस कामा माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे तो एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो घन के विकर्ण का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है 12 कड़ी में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 54 वर्ग सेमी हो, ठीक है। आयतन यहाँ पे हमें निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का मान यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 6a² के बराबर 24, ये हमको दे रखा है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का मान 54 यहाँ पे है, ये हमको दे रखा है। अब इसके बाद a² के बराबर यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे a² के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 के बटा 6, 6 9 54, a² के बराबर 9 हमें मिलेगा। और यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो a के बराबर 3 हमको मिलेगा, ठीक है। a का मान 3 मिल गया, भुजा का मान 3 मिल गया है। अब आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। 3 का 3 बार गुणा करना है, 3 × 3 × 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 घन मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 मीटर है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे हमें निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है रूट में 3/4 × a², ठीक है। भुजा का मान हमको 16 मीटर पहले से ही दे रखा है, तो क्या हो जाएगा कड़े में 3 के बटा 4 गुणे 16 के गुणे 16 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, अभी क्या हो जाएगा 16 चौका 64 बराबर 64, और ये अंडर रूट में 3, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा निकल जाएगा ये। बाकी जो क्वेश्चंस दे रखा है क्वेश्चन नंबर घ, अंग, च, इन सबको आपको किस तरह से करना है मैंने एक्सरसाइज में पहले से ही करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पे हमें हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर का दे दिया है, AB और CD एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं, जहाँ AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर। AB पैरेलल CD है, AB और CD के बीच की दूरी 70 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हमें निकालनी है। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 486 वर्ग मीटर है, तो उस घन का आयतन यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ हमारा दे रखा है 6a² के इक्वल हमारा दे रखा है 486,
ठीक है। तो हमें ए क्यूब का मान यहाँ पे हमें निकालना है। सबसे पहले भुजा का मान निकालेंगे तभी ए क्यूब का मान निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करके ए का मान निकालेंगे तो ए का मान हमारा 9 आएगा। ठीक है। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार कर देंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, तीनों का गुणा कर देंगे तो 729 यहाँ पे हमारा आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो निम्नलिखित बारंबारता बटन से ऊंचाई का माध्य यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो माध्यिका और बहुलक आपको कैसे निकालना है, मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई वर्ग सेमी है। ठीक है, गोले का व्यास हमको निकालना है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हमारा क्या दे रखा है 144 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर के इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 144। अब इसके बाद यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर का मान हमारा निकला है। अभी हमें इसका व्यास निकालना है, त्रिज्या हमको नहीं चाहिए। अब इसके बाद डी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, डी बराबर 2 इंटू आर, डी बराबर 2 गुणे 6 कर देंगे तो डी का मान यहाँ पे हमारा 12 सेंटीमीटर ये व्यास हमारा आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना था, अथवा करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो दी हुई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 60 अंश है तो कोण BCD का मान यहाँ पे हमें निकालना है। कोण BCD बराबर 80 अंश यहाँ पे आएगा, अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ दे रखा है 32 के पावर 1/5, 9 के पावर 3/2। तो कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 16 के पावर 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 4 के बट्टा 3 बट्टा यहाँ पे दे दिया है 4। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 के पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा। 4 को 3 बार 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौका 64 यहाँ पे हो जाएगा। अथवा करके यहाँ पे हम गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड आपको किस तरह से करना है मैंने इसी टॉपिक पर अलग से वीडियो एक बना रखी है और उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।